दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। ट्रांसफार्मर का पहला वीडियो आपको मिल गया था कल और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक सीरीज है 300 क्वेश्चनों का। इन द ट्रांसफार्मर फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, कह रहा है कि कंजर्वेटर का क्या काम है ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग। जब हीट से ऑयल बढ़ता है तो उससे ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है। नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज टू ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग। नेचुरल ऑयल कितने रेटिंग तक यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3000 kVA तक। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा? तो इसका आंसर होगा नियरली फुल लोड। ठीक है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, इसका आंसर होगा 50% लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन व्हेन। ट्रांसफार्मर सांस कब लेता है पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा लोड ऑन इट डिक्रीज, जब लोड कम होता है। ठीक है। नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर हैज। नो लोड करंट जो है इसका आंसर होगा हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लोअर पावर फैक्टर। मैग्नीट्यूड क्या हो? कम हो, और पावर फैक्टर जो है लो हो। स्पेसर्स आर प्रोवाइड बिटवीन एडजस्टेंट क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू कूलिंग आयर। ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस विल बी सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका टू डिक्रीज मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। द पावर ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट। पावर ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट है? तो क्या कांस्टेंट है? मेन फ्लक्स डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल बी शेयर इन लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा पर यूनिट इम्पीडेंस। और ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो इस कम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखने लायक है। इफ द परसेंटेज इंडिपेंडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर वर्किंग पैरेलल आर डिफरेंट देन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल ऑपरेशन विल बी स्टिल possible but the power factor or which two transformer operate will be different from the power factor or common load. In a transformer the tapping are generally provide। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में टैपिंग किस साइड प्रोवाइड होता है। तो ठीक है, इसका आंसर जो है आपका लो वोल्टेज साइड। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग है वो लो वोल्टेज साइड प्रोवाइड किया जाता है। द यूज ऑफ हाइगर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। कर द यूज ऑफ हाइगर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन
इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस वेट पर केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ। जो केमिकल ब्रीदर में यूज किया जाता है उसकी क्वालिटी कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को सोख सके, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सके। द केमिकल यूज इन ब्रीदर, ब्रीदर में क्या यूज किया जाता है? तो सिलिका जेल। ये आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस ऑफ स्टेटमेंट इज, क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेड इन टर्म्स। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में यूज किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, केवीए में, ठीक है, जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। द नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म एज। इसका आंसर हो जाएगा हमिंग आती है ना, इस तरीके से, तो वो चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस इज ट्रांसफार्मर वेरियस, ठीक है, वी मैक्स मैक्सिमम प्लस डेंसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्स 1.6, बी मैक्स पावर 1.6, याद कर लीजिएगा। ऐसे दिमाग में बैठाना होता है कि अच्छा ये जो बी मैक्स है हिस्टैरिसीस लॉस, उसके ऊपर लास्ट में क्या है? 6 है, तो इस तरीके से। अब चारों ऑप्शन में तो 6 है नहीं, ठीक है। कठिन क्वेश्चन तब हो जाता है जब चारों ऑप्शन में सिमिलर, लगभग सिमिलर चीज़ें दे दिया जाता है, तब कठिन हो जाता है। मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजली सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ए ट्रांसफार्मर इज यूजली। जो थिकनेस है लेमिनेशन के लिए कितना यूज किया जाता है जनरली? तो इसका आंसर होगा 0.4 से 0.5 mm, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर इज कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर इज, कन्वर्टर का फंक्शन क्या है? तो ये है आपका द टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर सराउंडिंग। टेम्परेचर बढ़ने से जो डिस्टरबेंस होगा उसको मैनेज करने के लिए कंजर्वेटर लगाया जाता है, ठीक है। हाई गेस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, जो इसका आंसर 400 kV है, लेकिन अब 765 हो गया है, याद रखिएगा। मैक्सिमम अब अगर पूछता है तो भारत में यूपी में भी उन्नाव में है, और इधर अपना वेस्ट साइड में भी है, ठीक है। तो उन्नाव में 765 kV, मतलब 7 लाख जो है 65,000 किलोवोल्ट सप्लाई यहाँ से जाती है, उन्नाव में है ये सब स्टेशन, ठीक है। तो अब अगर पूछेगा तो 765 लगाइएगा कि मैक्सिमम कितना जनरेट हो रहा है, मतलब कितना ट्रांसमिट हो रहा है, तो 765। कहीं कहीं इसको 800 लिखा रहता है, ठीक है। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम गैस स्लज। तो ऑयल जो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। जैसे देखिए आदमी बीमार होता है ना,
तो उसके लिए आदमी बीमार होता है तो ब्लड चेक किया जाता है कि क्या दिक्कत है। उसी तरीके से जब ट्रांसफार्मर को कोई दिक्कत होता है तो उसमें से ऑयल चेक किया जाता है कि ऑयल में किस प्रकार के गैस मौजूद हैं इसके इंटरनल में और कहीं दिक्कत तो नहीं करेगा। इस तरीके से उसको लैब में चेक होता है वो, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बखोल रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। बखोल रिले कहाँ इंस्टॉल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। गैस इज यूजुअली नॉट liberated due to disconnection of transformer oil unless the temperature exceed। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 150 डिग्री। द मेन रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफार्मर कुड बी। हार्मोनिक्स एक फॉल्ट होता है, तो यह है सेचुरेशन ऑफ कोर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अगर मैक्सिमम 50% लोड है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल इन द मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसका आंसर हो जाएगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बखोल रिले क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो इन्फॉर्म करता है। मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल एयर गैप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल फॉर द मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी। आप देखेंगे कि परीक्षा में जो है सेम हूबहू इस बुक से जो है क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हूबहू मिल जाएंगे आपको। द लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन लोड करंट। द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव लो रिएक्टेंस। नॉइज लेवल टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज ए टाइप टेस्ट। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का रूटीन टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट जो है ये रूटीन टेस्ट में नहीं है। कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। अब जो है 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। हेलिकल कॉइल कैन बी यूज ऑन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे जनरली किताबों में ये नहीं मिलता है, तो मेरे साथ जुड़े रहें और कोई ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर। हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, इसका होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इंक्रीज कोर लॉसेस, इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस with communication circuits. The core used in high frequency transformer is usually, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कोर यूज किया जाता है? तो एयर कोर।
किस टाइप का, एयर कोर। द फुल लोड कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। पूछ रहा है कि फुल लोड पे कॉपर लॉस 1600 है तो हाफ लोड पे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस वो सब दिया है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, तो हिस्टेरेसिस लॉस को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ लॉसेस कोर सेक्शनल एरिया। कोर सेक्शनल एरिया जो है हाई वोल्टेज बाइंडिंग, इसका आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये इसका आंसर नियर फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये देखिए, जैसे आदमी सोचेगा नो लोड है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका आंसर नियर फुल लोड है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या बेनिफिट है, तो उसका है सेविंग द बाइंडिंग मटेरियल। क्या है, सेविंग द बाइंडिंग मटेरियल। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज, इसका द वोल्टेज अप्लाइड द प्राइमरी साइड इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस, दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दी लोडिंग द ट्रांसफार्मर इज नॉट प्रोटेक्शन इन देयर केवीए रेटिंग। 81 देखते हैं। द चेंज इन वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल टू वेरिएशन ऑफ ऑटो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज टेकन केयर ऑफ बाय पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटर। कह रहा है द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज टेकन केयर बाय विच पार्ट इज ट्रांसफार्मर, तो इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लॉस एंड मैग्नेटिक लीकेज, नो लॉस कोई नहीं होगा, मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होगा एक आइडियल में। व्हेन ए गिवन ट्रांसफार्मर इज रन इट्स रेटेड वोल्टेज बट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी इट्स 83, अब कोर फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इन ए एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन particularly constant from no load to full load because, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोर फ्लक्स रिमेन पार्टिकुलरली कांस्टेंट। ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखिए कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, तो इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ है, जब दोनों जो है बराबर होगा, कोई लॉस कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द आयरन लॉस विल, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो आयरन लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आयरन लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट द लोड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव ओनली।
नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडक्टिव लोड, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव ओनली। आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाय, आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाय, आयरन लॉस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो इसका होगा लो पावर फैक्टर वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा मतलब एक सिस्टम है। और व्हेन सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इट्स आयरन कोर विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट बिकॉज हैवी आयरन लॉस, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, ठीक है, तो किससे लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन वार्निश से। ठीक है, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग यूज थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में किस टाइप का बाइंडिंग यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडविच टाइप। ठीक है, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट द ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सप्लाइड रेटेड वोल्टेज होता है कि क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्राइमरी सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड डिटरमाइन, क्या ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा कोर लॉस। कोर लॉस के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। कोर लॉस ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड ड्यू टू डिटरमाइन, जो है इसका आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट होगा तो इसके लिए क्या होगा, कोर लॉस, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा तो उसके लिए कॉपर लॉस। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TG2 के लिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज द नेसेसरी दैट दे शुड हैव, तो इसका 95 का हो जाएगा सेम पोलैरिटी। ट्रांसफार्मर ऑल शुड हैव स्पेस, वेलोसिटी और विस्कोसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए। ठीक है, कह रहा है ट्रांसफार्मर ऑल शुड हैव लो वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है, और लो विस्कोसिटी होना चाहिए। अब 97 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द अरेस्ट फ्लो मॉइस्चर आउटसाइड एयर इंटर द ट्रांसफार्मर। ठीक है, द सेकेंडरी बाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज, सेकेंडरी बाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज क्लोज। 98 करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर में सीटी में हमारे वीडियो में देखिएगा, मैंने दिखाया भी है कि सीटी में जो है सेकेंडरी बाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखना चाहिए, ठीक है, बंद करना चाहिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोल विल बी डिपेंड ऑन, 99 का हो जाएगा आपका ए और बी, फ्रीक्वेंसी और एरिया। द नेचुरल एयर कूलिंग जनरली रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफार्मर अप टू, नेचुरल कूलिंग एयर कब यूज किया जाता है, तो 1.5 MVA से ऊपर के जो होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।